हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सानी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, कितनी कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली हम थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ के आ चुके हैं एवोल्यूशन के अंदर इसके बारे में, बट आपको अभी हम डिटेल में कवर करेंगे तो आपको समझ आएगा। Information system is a set of people, business processes and information technology in order to achieve business objective। मतलब जैसे आपको मैं शुरू से बताऊं तो एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका क्या होता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे पैसा कमाना है, ठीक है, या मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में सबसे ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो वो उसका एक ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। तो अब इस बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक कंपनी को एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी जिसको हम पीपल कह देते हैं, ठीक है। बिजनेस प्रोसेसेस मतलब वो बहुत सारी मीटिंग्स कंडक्ट करवाएंगे जिसके अंदर बहुत सारे फैसले लिए जाएंगे, उनको हम बिजनेस प्रोसेसेस कह देते हैं। और इसी के साथ साथ वो वहां पर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स का इस्तेमाल करेंगे उस इंफॉर्मेशन को, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन है उसको मैनेज करने के लिए, उसे स्टोर करने के लिए, उसे डिसमिलेट करने के लिए। तो बेसिकली हम लोगों का इस्तेमाल करेंगे, हम बिजनेस प्रोसेसेस या जो भी टूर्स होते हैं, बिजनेस टूर्स होते हैं, उनको कंडक्ट करवाएंगे, बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करवाएंगे। और आईटी मतलब इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपनी एक जो पैसा कमाना हमारा मेन जो हमारा मोटिव है, या एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ऊपर लेकर जाना, यूजर्स को सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करना कस्टमर्स को, तो वो हम जो है अचीव कर पाएंगे विद दिस थ्री प्रोसेसेस। तो इसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कह देते हैं, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर पीपल आ गए। पीपल कौन होते हैं? पीपल वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, लाइक एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट के लोग हो गए। सो ये सब जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं वो पीपल हो गए जो कि पूरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेंगे एक बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है बिजनेस प्रोसेसेस। बिजनेस प्रोसेसेस वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करने पड़ते हैं उसे ऑपरेट करने के लिए। जैसे कि कोई भी ऑनलाइन मीटिंग हो गई उसे कंडक्ट करवाना, कोई भी फिजिकल मीटिंग हो गई उसे कंडक्ट करवाना। सो ये सब बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं, प्रेजेंटेशन देना, ये सब बिजनेस प्रोसेसेस हैं। उसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हम कंप्यूटर सिस्टम्स का इस्तेमाल करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में ताकि जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन है उसे स्टोर किया जा सके एक सिस्टम में। जब जरूरत पड़े तो उस इंफॉर्मेशन को निकाला जा सके, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जा सके सम अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और साथ के साथ उसे इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जा सके, चेंज किया जा सके, उसे शेयर किया जा सके बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक है। तो अब जैसे अभी दिखा रखा है, ये पूरा चार्ट बना हुआ है कि इसमें मेजर थ्री टेक्नोलॉजीज का यूज होता है। जैसे कि पीपल, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉयज हैं, एक्टर्स हु इंटरैक्ट इन अ बिजनेस प्रोसेस, जो भी बिजनेस प्रोसेस के अंदर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं वो होते हैं एम्प्लॉयज। जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं उनको हम पीपल कह देते हैं, फिर चाहे वो खुद ओनर क्यों ना हो वो भी एक पीपल है, ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस प्रोसेसेस। बिजनेस प्रोसेसेस वो सब एक्टिविटीज बिजनेस की जो गोल ओरिएंटेड होती है, जिससे गोल को अचीव किया जाता है, वो सब प्रोसेसेस जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर मतलब उसका जो भी जो भी इंटरफेस हो गया जो सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनता है वो हो गया, जिससे कि बिजनेस एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाएगा, लाइक डेटा को स्टोर करना, डेटा को रिट्रीव करना, शेयर करना, मैनिपुलेट करना, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। Within any single business organizations, executives at different levels in the management hierarchy have very different information requirements। अब क्या होता है, अलग अलग जो हमारे बिजनेस बिजनेस में ना हमारी हायरार्की होती है। जब भी हम बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल्स पे जो मैनेजमेंट है वो काम करती है, अलग अलग हायरार्की में काम करती है। कुछ जूनियर लेवल मैनेजर्स होते हैं, कुछ सीनियर होते हैं, कुछ सुपर सीनियर होते हैं, कुछ उनसे भी ज्यादा एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है। तो इन सब की अलग अलग इंफॉर्मेशन की नीड्स होती हैं, ठीक है। और उन इंफॉर्मेशन की नीड्स को स्टोर करने के लिए इन्हें अलग अलग सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अब जो हमारी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स है, सबसे नीचे बेस पे हमारा आ जाता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जो कि नॉन मैनेजमेंटल स्टाफ मतलब कि जो भी आपने कुछ टेम्पररी बेसिस के लिए हायर करे हुए हैं, लाइक कि आप हमारे बिलिंग करोगे, तो वो सब पर्सन हमारे आ जाते हैं नॉन मैनेजमेंटल स्टाफ, जो कि हमारी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, जो आपने टेम्पररीली हायर किए हुए हैं कुछ टाइम के लिए। तो वो हमारा नॉन मैनेजमेंटल स्टाफ हो जाता है जो कि ट्रांजेक्शन को कंडक्ट करवाता है एक बिजनेस की, आपको बिलिंग करना, ठीक है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, तो ये सब काम ये करती है।
उसके बाद हमारे पास दूसरे लेवल पे हमारी आ जाती है ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्या होती है? ऑपरेशनल मैनेजमेंट वो होती है जो डे टू डे बेसिस के टास्क को मैनेज करती है। जैसे कि कोई भी ट्रांजेक्शन आई उन्हें रिकॉर्ड करना, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है नॉर्मल प्रोसेसेस में, कोई सिस्टम खराब हो गया उसे ठीक करना, तो ये सब ये काम करती है और ये यूज करते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ठीक है। उसके बाद हमारी होती है टैक्टिकल मैनेजमेंट। टैक्टिकल मैनेजमेंट वो होती है जो बेसिकली थोड़े शॉर्ट टर्म के डिसीजंस हमारे लिए लेती है और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करती है। ठीक है। जो भी MIS की रिपोर्ट्स आती हैं उनको एनालाइज करते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, और जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजंस लेने होते हैं वो ये लेते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिकल मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिकल को टॉप लेवल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ये एग्जीक्यूटिव की होती है। ठीक है। मतलब बहुत सुपर सीनियर वाले जो मैनेजर्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, लाइक मार्केट में क्या, मार्केट में हमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमें पूरे बिजनेस के कोई पूरे शेड्यूल को चेंज कर देना चाहिए, हमें कोई नई ब्रांच खोलनी चाहिए, नहीं खोलनी चाहिए, वो सब डिसीजन जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लेती है। ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिपोर्ट्स के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही। अभी हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा। नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से बेसिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं। ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।